जे मेन में एक सवाल पूछा था, और ये शायद 2015 का सवाल है, 15-16 में। एक लिक्विड ड्रॉप है ना, वन लिक्विड ड्रॉप evaporates at the cost of decrease its surface energy. बताओ अगर इसका रेडियस कम होगा तो सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। तो जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुआ वो कहां चला गया, इसको इवेपोरेशन में। तो latent heat of vaporization at that temperature is suppose L, density is rho, surface tension is T, radius is R। तो लिखा फाइंड मिनिमम radius of the drop। अच्छा पार्ट तुम्हारा भी डाउट है, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। चलो, इस सवाल में पूछा है कि जो सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ उसके कॉस्ट पे ये इवेपोरेट कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, एग्जाम में आया तो सोचेगा कि रेडियस आर है, सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, दिस इज द सरफेस एनर्जी। और ये पूरा सरफेस एनर्जी पूरा ड्रॉप इवेपोरेट हो गया, कंप्लीटली इवेपोरेट हो गया। कंप्लीटली हो गया तो इसका मास हो जाएगा 4 पाई बाई 3 आर क्यूब इंटू रो एम इंटू एल। तो बच्चा ऐसे ही सोचेगा और ऐसे लिखेगा। देन इससे रेडियस क्या आ जाएगा देखना, 4 पाई गया, आर स्क्वायर आर, आर इज इक्वल टू 3t अपॉन रो एल, ये आ रहा है। फॉर्चुनेटली फॉर द स्टूडेंट देयर इज नो ऑप्शन, ये दिया हुआ है। टीचर ने सोचा थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चे को परेशान ना करें, ये ऑप्शन नहीं था, है ना साइमा? हाँ सर। इस साल जब पूछा था तो मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे थे, जो सिंसियर बच्चे थे, वो यही सॉल्व किया। अच्छा नहीं आया कम से कम टिक नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि सर ये मिनिमम का क्या सेंस है, व्हाई मिनिमम? मिनिमम पूछा है तो हम क्या करेंगे? तो ये भी तो नहीं दिया था यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा इवेपोरेट हो रहा है। तो देखो हमने दो क्रिटिकल केस लिया, एक में लिया पूरा इवेपोरेट किया, दूसरे केस में हम लगे कि बहुत थोड़ा सा इवेपोरेट किया, बहुत थोड़ा सा। अगर बहुत थोड़ा सा इवेपोरेट करेगा बच्चों तो रेडियस अभी आर था, आर से थोड़ा कम हो जाएगा, आर माइनस डी आर हो जाएगा, है ना। तो एरिया जो हो जाएगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा सा एरिया चेंज हुआ तो डीए लिखेंगे 4 पाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर। अगर रेडियस थोड़ा सा चेंज हुआ तो सरफेस एरिया इतना चेंज होगा। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? छोटा सा रेडियस चेंज हुआ, आर से डी आर हुआ है, तो वॉल्यूम कितना होगा, डीवी इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आर क्यू का हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर। सही है ना, ऐसे लिखने आता है बच्चों? तो कितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया बच्चों, डीए इंटू टी दैट इज इक्वल टू डीवी इंटू रो, ये हो जाएगा मास इंटू एल। जब ऐसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे, देन रेडियस कम्स आउट एज 2t बाई रो एल। ठीक है ना। ये रेडियस आ गया, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, दिस इज द मिनिमम रेडियस।
ये सिलेंडर है, इसमें वाटर फिल्ड है, ये सम लिक्विड इज फिल्ड, और एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है, ए बी ठीक है, रेडियस इज 2r, डायमीटर इज 2r। बच्चों ये पूछा है what is filled up to height h, this height is h, surface tension is T, atmospheric pressure is P naught, consider vertical section ABCD of water column through the diameter of the beaker, the force on the water of one side of this section by the water on the other side of this section is, ये सेक्शन का वाटर दूसरे सेक्शन पे कितना फोर्स लगा रहा है। बहुत ही सिंपल सा, एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण लगाएगा बच्चों, इधर का प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो प्रेशर का फोर्स कितना होगा दूसरे साइड पे, पी नॉट प्लस रो जी, एवरेज ले लेंगे h/2 इंटू एरिया 2r इंटू h। इज इट क्लियर पाटिल? प्रेशर डिफरेंस के कारण इतना फोर्स, यस सर। और सरफेस टेंशन भी दिया, तो ध्यान देना सरफेस टेंशन का फोर्स देखो सिर्फ सरफेस पे होगा, वाटर का सरफेस यही है, सिर्फ इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, बाकी तो ये सॉलिड को टच कर रहा है, यहाँ पे सरफेस नहीं है वाटर का, दिस इज बल्क, सरफेस टेंशन सिर्फ यहां लगेगा। लेकिन अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये इधर क्या करेगा, पुल करेगा, तो क्या लिखूंगा, प्लस या माइनस, दिस विल बी आंसर। आ रहा है क्या आंसर? बच्चों एक और सवाल लेते हैं। अथर्व ने पूछा एक सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल, और ये जेई 2014 में पूछा। जेई 2014 में पूछा ये सवाल। हाँ बोलो। 8th क्वेश्चन में भी डाउट है। जिसमें डाउट है उसका फोटो लेके के मुझे भेजो। करेक्ट, ट्यूब लिया है, जो ट्यूब सिलिंड्रिकल ट्यूब अभी तक लेते थे, अभी क्या किया है, टेपर्ड सिलेंडर है। टेपर्ड में क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज कर रहा है, और कह रहा है कि इसमें कितना लिक्विड राइज करेगा। तो बच्चों इसमें दिक्कत क्या होगी ये बताते हैं। फोर्स मेथड से अगर करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें वॉल भी कुछ फोर्स लगाएगा, सिर्फ सरफेस टेंशन का फोर्स इसको राइज नहीं करवाया है। तो बेटर ये रहेगा कि फोर्स मेथड के जगह अगर हम प्रेशर मेथड से जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हाफ एंगल अल्फा का है बच्चों, और कांटेक्ट एंगल जो है वो थीटा है। ये हाफ एंगल अल्फा का है, α/2 है हाफ एंगल, चेक कर लेता हूं। एपेक्स एंगल इज अल्फा, तो ये हो जाएगा α/2।
नैन पटेल बोर्ड नहीं क्लियर है क्या? नहीं है सर, क्लियर। नहीं है। क्लियर है सर। क्लियर सर नहीं। नहीं है। क्लियर है सर। अच्छा, मतलब Clear. अलग अलग का अलग अलग व्यू आ रहा है। सर रोज की तरह नहीं है। सो कॉन्टैक्ट एंगल ये थीटा, दिस एंगल इज अल्फा। और अगर मैं इससे पूछूं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहा कि जहां तक राइज किया उस पॉइंट पे जो रेडियस है ट्यूब का वो बी है। और अगर मैं वर्टिकल से एंगल पूछूं बच्चों, ये वर्टिकल से यहाँ पे टेंजेंट का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा बाय 2। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। थीटा प्लस अल्फा बाय 2। थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल, अल्फा बाय 2 ये वर्टिकल से। अब हमने ये बताया था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो आर और बी में कितना रिलेशन हो जाएगा? आर कॉस ना, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू बी। सो आर इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों निकाला। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से थोड़ा सा कम, कितना? 2T बाई आर, इतना कम है। और जब यहां से H हाइट नीचे आए तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ भी पी नॉट। दैट मीन्स 2T बाई आर किसके बराबर होगा? रो जी एच के। ये प्रूफ करवाया था प्रेशर मेथड से। सो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2T अपॉन आर रो जी। सो अथर बड़े, क्या ये सवाल हो गया सॉल्व? यस सर। तो बहुत बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस का पूछा हुआ।